हेलो गाइस, आई होप ऊपर जो लिखा है उसको आपने पढ़ लिया होगा। तो इस एपिसोड में हम फिर से डिटेक्टिव गोनी के साथ मिलके अफवाहों का पर्दाफाश करेंगे। तो आज का अफवाह यह है गाइस कि रात को कभी भी पेड़ से पत्ते फल नहीं तोड़ना चाहिए, वरना गलत होता है। आपको भी ये बातें बचकानी लग रही होंगी। आप तो कितनी ही रात को पेड़ से कुछ भी तोड़ते होंगे, है कि नहीं? बट कई सारे गाँवों में आज भी इसे बहुत सीरियसली माना जाता है। अभी तो नहीं, बट मैं जब छोटा था तब भी मेरे को बहुत बोला जाता था रात को पेड़ से फल मत तोड़ो, रात को पेड़ से फूल मत तोड़ो, पत्ती मत तोड़ो। पर मैं समझ नहीं पाता था। मैं पूछता था क्या हुआ, क्यों नहीं तोड़ूं? तो बोलते थे सही नहीं होगा, इसके पीछे भूत प्रेत, तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत आ जाएगा। और बचपन में भूत लोग से कितना डर लगता हो तो सभी को पता है। बट नाउ अपन बड़ा हो गया है तो अपन सोचा कि तुम लोग को भी बता दे असली में बात क्या है। तो जब डिटेक्टिव गोनीस ने इसके पीछे जांच पड़ताल की तो उसे दो कहानियां मिली। तो मैं आपको बारी बारी दोनों कहानियां बताता हूँ। 2000 years later. पहली 934 वर्ष पहले की बात है। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो अभी बॉर्डर है वहाँ पे एक गांव था प्रेमनगर। वहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही भोले थे। वहीं एक चंद्र प्रताप करके एक युवक था जो बहुत ज़्यादा नटखट था। वह क्या करता था कि रात रात को जाता था दूसरे के घरों से पेड़ से मतलब आम वाम चोरी करता था और सुबह बाजार में जाके बेचता था। एक तरीके से चोर था। लोगों ने नोटिस किया तो देखा कि सभी इन लोगों के पास बगीचे हैं बड़े बड़े, उन लोग के फल ऐसे गायब हो जा रहे हैं। तो सब लोग शुरू में डर गए कि इसके पीछे कोई भूत ऊत का तो चक्कर नहीं है। पर लोगों ने सोचा कि नहीं, इसके पीछे चलो देखते हैं असली में माजरा क्या है। तो वहाँ जो मालिक था उसका, हरिपाल, वह रात को वहीं जगता है छिप के। तब उसको चंद्र प्रताप की सारी कलकुती पता चल जाती है। अब वो अगले दिन जाता है और सबको ये अफवाह फैला देता है कि पास के एक गांव में दो लड़कों की मौत होगी क्योंकि वो रात को पेड़ से पत्ती या डाल वाल तोड़ते थे। अब हरिपाल ये बात पूरे गांव में फैला देता है। फिर भी चंद्र प्रताप कहाँ मानने वाला था। अगले दिन फिर रात को आता है और पेड़ से ऐसे ही तोड़ने लगता है। और जब अगले दिन सुबह हुआ तो देखते हैं सभी उसकी लाश पड़ी हुई थी। नहीं दोस्तों, गलत मत सोचो। हरिपाल ने उसे नहीं मारा है, बल्कि वह अपने आप मरा। उसी दिन रात को चंदन के बेटे ने पेड़ से फूल तोड़ लिया और मतलब भगवान को चढ़ाने के लिए। फिर अगले दिन से उसको तेज बुखार और सर दर्द होने लगा। अब वो लोग हकीम के पास जाते हैं, वहीं डॉक्टर के पास जो भी था उसके पास इलाज कराते हैं, पर कोई भी इसका समाधान नहीं निकल रहा था। वे लोग बहुत परेशान हो गए। आखिर में वो तांत्रिक के पास जाते हो, जानते हो पुराने ज़माने में कुछ भी होता था तांत्रिक के पास जाते थे। जब तांत्रिक ने चंदन के बेटे को झाड़ा फूका तब वो बताता है कि जो देवताएं हैं, पेड़ पौधों के जो देवता हैं, वे रुष्ट हो गए हैं। वे अभी से ही मतलब यही कुछ सप्ताह पहले से ही अपना एक अलग नियम बनाए हैं कि वे शाम को कुछ अनुष्ठान या वासना करते हैं, अपने में ही कुछ करते हैं। हमें अच्छे से नहीं बताया गया। और अगर उनकी इस यज्ञ या जो भी है उसमें अगर कोई भंग डालता है तो उसके ऊपर श्राप हो पड़ता है उनका। उस समय देवी देवता वाली बात और तांत्रिक वाली बात तो सभी लोग आग की तरह ये बात फैल गई। सभी लोग डरने लगे। अब कोई भी रात को पेड़ पत्ती से या कुछ भी तोड़ता उड़ता नहीं था। इधर यह सोचने लगा हरिपाल, कहीं मैं तो यह अफवाह फैलाया, उससे तो यह बात सच नहीं हुई। फिर वह तांत्रिक से मिलता है, उसको पूरी बात बता देता है। तांत्रिक बोलता है, मूर्ख बालक है, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम तो एक जरिए थे बुलाने के लिए, इसके पीछे कुछ और ही माजरा है। उसने बोला जो चल रहा है उसे चलने दो, यही सही होगा हमारे लिए और सबके लिए। इसके बाद से आज तक हरिपाल चुप रहा और ये बात किसी को पता ही नहीं चली कि आखिर में हुआ क्या था। तांत्रिक क्या बात छिपा रहा था, कुछ नहीं पता चला। बस रात को पत्ती फूल कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए, यह बात आग की तरह फैल गई पूरे गांव में, गांव के आसपास सभी गांव में। वो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती ही जा रही है। आज तक इसका पता ही नहीं लग पाया कि तोड़ने से जो किसी किसी को लग जाता, बीमारी हो जाता, आखिर में होता क्यों है। इसके बाद कई जगह ऐसे ही और कांड हुए। दूसरे गांवों में भी जो भी तोड़ते थे उनके साथ एक गलत सीन हो जाता था। वैसे आज तो कुछ भी ऐसा होता नहीं है। हम लोग खुद रात को कितने पेड़ में चक के फल तोड़ते हैं, कुछ होता तो नहीं है दोस्तों। लगता है तांत्रिक ने कुछ गेम खेला था वहाँ पे। यह कहानी इसी टाइमलाइन के आसपास है, लेकिन यह दक्षिण भारत की बात है। वहाँ एक दिन एक पुजारी बताता है सभी को कि रात के सपने में उनके मन में पेड़ों के देवता आए थे और उन्होंने उनको बताया कि हम सभी वनस्पति पेड़ पौधे हम सब सुबह थक जाते हैं, हम लोग रात को विश्राम करते हैं। अगर कोई भी हमारे अंग से या हमारे मतलब पेड़ पौधे से कोई भी फल पत्ती कोई तोड़ता है तो हमारी नींद भंग हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हारे सपने में आके
यह बता रहा हूँ कि अब तुम पूरे गांव वाले को बता दो कि कोई भी ऐसा ना करे, वरना उनको हमारे दंड का सामना करना होगा। अब पुजारी ने यह बात सभी को बता दी। अब ये बात भी फैल गई सभी तरफ। जब ये दोनों कहानियाँ मतलब ये दोनों बातें जब मिली बीच में, तब ये बात और आगे, क्योंकि कुछ कुछ सिमिलर ही था ना, भगवान वाला, देवता वाला, वो दंड देने वाला, तो ये बात आग की तरह हर तरफ फैल गई। ऐसे डरने की बात नहीं है, आजकल कुछ ऐसा होता नहीं है। और कमेंट में बताइए आपके गांव तरफ ऐसा कुछ बात है तो मैं उसके पीछे भी कहानी बनाता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पे सेट करो यार, क्योंकि अभी कुम्बाड़ का भी सीरीज चल रहा है और इसका भी चलेगा और भी वीडियो आएंगे। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।